पल का इंतजार था, आखिरकार वो आ ही गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश भर के अंदर मचे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। आप सब जानते हैं तमाम पार्टियों की तरफ से यह कहा गया था कि वो इस बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर याचिका पहुंच चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह जो वक्फ संशोधन बिल है यह कानून बनना चाहिए? आप इस बिल के समर्थन में या विरोध में? आप अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करने के बाद शेयर करिए और हां, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, ये खबर देखिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन बिल का मामला पहुंच गया है। आप स्क्रीन पर यह खबर देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ याचिका लगा दी है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास हो चुका है। संसद से पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। उन्होंने अपनी याचिका में विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे दी है। संसद में भी ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध किया था और प्रतीकात्मक तौर पर इसकी एक कॉपी भी फाड़ डाली थी। ओवैसी की याचिका अधिवक्ता लसफीर अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। विधेयक को राज्यसभा में आप सब जानते होंगे 128 लोगों ने वोट किया, यानी सांसदों ने वोट किया और 95 इसके विरोध में थे, लेकिन मेजोरिटी ज्यादा होने की वजह से यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया और लोकसभा से भी पास हो गया। लेकिन दोस्तों अब इस बिल को फाइनल जामा राष्ट्रपति महोदया देंगी और वो लगभग दे ही चुकी हैं, आप समझ लीजिए, खाली औपचारिक तौर पर मोहर उनकी लगानी बाकी है। लेकिन इसको लेकर के अब ओवैसी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने साफ साफ इस बिल को लेकर कहा है कि ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसके जरिए मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। ओवैसी ने कहा यह विधेयक मुसलमानों पर हमला है। मोदी सरकार ने मेरी आजादी पर जंग छेड़ दी है। मेरी मस्जिदें, मेरी दरगाहें, मेरे मदरसे निशाने पर हैं। यह सरकार सच सामने नहीं ला रही है। और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि इस कानून के जरिए, अब हम कानून ही कहेंगे इसको, वक्फ बिल के जरिए अनुच्छेद 14 सम्मान संरक्षण का सीधे सीधे यह बिल उल्लंघन करता है और इससे सीमाएं लांघी जाएंगी और तमाम ऐसे काम किए जाएंगे जो लगातार हमारे देश में एक कम्युनिटी को लेकर किए जा रहे हैं। अभी तो आप सब देख रहे होंगे कि अगर कोई मस्जिद के सामने नमाज पढ़ लेता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है, कोई अपने घर के छत पर नमाज पढ़ लेता है उसमें दिक्कत हो जाती है। और अब धीरे धीरे उन तमाम मस्जिदों को जो वक्फ के अंडर में आती हैं उनकी छानबीन करके आगे आने वाले दिनों में नया बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। इवन यूपी में तो लगभग 13,000 से ज्यादा संपत्तियों की छानबीन करने का आदेश तक जारी कर दिया गया। ये अपने आप में दिखाता है कि इस बिल के जरिए सरकार की मंशा क्या है करने की। एक और खबर अब देखना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा। फिलहाल याचिका लगा दी गई है, इस पर सुनवाई कब होगी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है। कब इस पर फैसला आएगा वो तो सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका इस बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगा दी गई है, की तरफ से कहा जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।